একই কাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ মানে বাংলাদেশ, বাংলায় কথা বলা মানে বাংলাদেশি তকমা। আর এখন অভিযোগ উঠছে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে যে পশ্চিমবঙ্গও যা বাংলাদেশও তাই। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি जुनेद, আপনারা দেখতেছেন जुनेद रिएक्शन। आज बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा बनने जा रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश बनने जा रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली लैंग्वेज की मूवमेंट चल रही है। वो इसीलिए चल रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी बंगाली नजर आता है उसको पकड़ लिया जाता है, ये कहकर कि तुम बांग्लादेशी हो। अब हिंदुस्तान के अंदर वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश कहा जा रहा है और बांग्लादेश के साथ जोड़ा जा रहा है। ये बात कही जा रही है कि आप तो बंगाली हो, तो बंगाली कौन है? वो तो बांग्लादेशी हैं। अब वेस्ट बंगाल के लोगों के अंदर से डिमांड उठना शुरू हो गई है कि जब आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हिंदुस्तानी, हमें बंगाली बोलने पर आप बांग्लादेशी कह देते हो, तो आप ऐसा करें कि हमारे वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ दें। आप हमारे वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा बना दें, आप ग्रेटर बांग्लादेश बना दें, ताकि हम लोग भी बंगाली बोलते हैं, हम लोग भी बांग्लादेशी बन जाएं, हम लोग भी बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएं। अब ये नई दिल्ली हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है कि ममता बनर्जी ने भी अब एहतजाज की कॉलें देनी शुरू कर दी हैं और ये दावा करना शुरू कर दिया है कि अगर आप हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते, अगर आप हमें बंगाली होने का ताना देते हैं, अगर आप हमें बंगालियों की वजह से बांग्लादेशी कहते हैं, तो हम फिर बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते हैं। वो 100 साल पहले जो प्रोटेक्शन की गई थी, जो दावा किया गया था कि आने वाले टाइम पे ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, तो वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर जो बंगाली बोलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये बात कह के कि आप बंगाली बोलते हैं, आप बांग्लादेशी हैं। तो आज मीडिया के ऊपर भी ऐसे ही दावे चल रहे हैं। तो चलें वीडियो देख लेते हैं, फिर करते हैं बात। हैवी गो। একই কাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ মানে বাংলাদেশ, বাংলায় কথা বলা মানে বাংলাদেশি তকমা, বাংলায় কথা বলা মানে বাংলাদেশের লোক। আর এখন অভিযোগ উঠছে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে যে পশ্চিমবঙ্গও যা বাংলাদেশও তাই। বলছে দিল্লি পুলিশ, অভিযোগ করছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। থানায় নেদার পর আরো অত্যাচার শুরু করে দিল। বললো তোমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক মানেই তো বাংলাদেশি, পশ্চিমবঙ্গ মানেই বাংলাদেশি। বিস্তারিত যাওয়ার আগে আপনাদের আরেকটা খবর দিই, ভয়ঙ্কর। হরিয়ানার পানিপথে কাজ করতে গিয়েছিলেন, বাংলা ভাষা বলেছিলেন। অনেকেই তো ভালো করে হিন্দি বলতে পারেন না এই পরিযায়ী শ্রমিকরা। একজন আজকে ভাঙা পা নিয়ে তার গোয়ালপুকুরের বাড়িতে ফিরেছেন এক রাশ আতঙ্ক নিয়ে চোখে মুখে। আবার বলছি, পশ্চিমবঙ্গ মানে বাংলাদেশ পুলিশের মুখে আসে কোত্থেকে যদি এটাই অভিযোগ হয়? আগে তো জানতাম বাংলাদেশি, বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি বাংলায় কথা বলা এবং মুসলিম এই দুটো মিলিয়ে টার্গেট হচ্ছেন এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষরা? বেশিরভাগই তো মুসলিম, যাদের যাদের পরিযায়ী বাংলাদেশি বলে আটক করা হচ্ছে, তাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। আর রাজনৈতিক তরজা তো থাকবেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট করছেন 27 তারিখ যে দিল্লিতে কিভাবে এক পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী, তিনিও শ্রমিক, এবং তার একটা একরত্তি একেবারে দুধের শিশু, তাদেরকে কিভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, এটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন 28 তারিখে প্রকাশ্য সভায়। ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্যে বললেন, যে শিশুটিকে নিয়ে কালকে আমি টুইট করেছিলাম, তার কানে মেরেছে, কপালে মেরেছে, 6 মাসের বাচ্চা। পুলিশ তাদের এই থানা থেকে ওই থানা, ওই থানা থেকে এই থানা নিয়ে যাচ্ছে। কবে মিসিং করিয়ে দেবে যাতে ওদের পাত্তা না পাওয়া যায়, তারপরে বলবে এটা ফেক,
আমরা ফেক করি না, আমার ফেক করার প্রয়োজন নেই। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बंगालियों को अब पहचान मिलने जा रही है बांग्लादेश के साथ। जो बंगाली बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका जीना मुहाल कर दिया है हिंदुस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान के मीडिया ने, हिंदुस्तान की पुलिस ने। अब जो मगरबी बंगाल के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम अगर बंगाली बोलते हैं तो हमें बांग्लादेशी क्यों कहा जाता है। अगर हमें बांग्लादेशी होने का टैग लगा दिया जाता है तो हमें बांग्लादेश के साथ शामिल कर दिया जाए। अब बहुत जल्द मुझे लगता है कि ग्रेटर बांग्लादेश आप देखेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर आप हमें टैग देंगे बांग्लादेशी का तो आप हमें बांग्लादेश के साथ शामिल कर दें, आप हमारे वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में दे दें और एक ग्रेटर बांग्लादेश बना दें। बांग्लादेश के हिस्सा बन के हम लोग ज्यादा आसान हो जाएंगे, ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे। अब हिंदुस्तान के साथ बंगालियों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। नई दिल्ली हुकूमत ये दावा कर रही है कि वेस्ट बंगाल के लोग हिंदी बोलें और हिंदी में बात करें, और बंगाली अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। बंगाली चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए, हमारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जाए, हमारी आज़ादी की रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये आज़ादी हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की पुलिस देने को तैयार नहीं है। कोई दिल्ली जाकर अगर बंगाली बोलता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, ये बात कह के कि आप तो बांग्लादेशी हो, आप बंगाली बोलते हो, और वहां पर जबरन बंगाली बोलने से मना किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि आप बंगाली ना बोले, आप हिंदी बोलें, आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी बोलें। अगर आप बंगाली बोलेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि आप बांग्लादेशी हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के लिए, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह नरेंद्र मोदी का और नरेंद्र मोदी की पुलिस का मुकाबला करते हैं, और अपनी बंगाली लैंग्वेज के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो किस कदर आगे जाते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बन जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।